तुमने हजारों ऐसे वीडियो देख लिए होंगे, हाउ टू गेट रिच, हाउ टू अर्न मनी। लेकिन आप बहुत सारे मोटिवेशनल रील्स स्क्रॉल कर लिए होंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट सुन लिए होंगे, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा। आपको भी पता चल रहा होगा कि ये सब सुनने या सब देखने के बाद भी हमारी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, वही एक चीज चल रहा है कि अमीर बने तो बने कैसे, क्या चीज ऐसा करे कि हम अमीर बने, कहाँ से शुरू करें। तुम दोस्त अकेले नहीं हो, हम सब इस रेस में फंस चुके हैं। आखिर अमीर बने तो बने के, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली, हमारे सर्कल के लोग वही कहते, बचपन से एक ही चीज सिखाते कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, जॉब करो और लाइफ सेटल हो जाओ। चाहे हमारे फैमिली हो या हमारे पेरेंट्स हो या हमारे सर्कल के हो, कोई भी नहीं बताता कि अमीर बने तो बने कैसे। आप पूरे सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, हेयर आर 5 स्टेप, हेयर इज 6 स्टेप। आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ कि पूरे सोशल मीडिया पर आप वीडियो देखने के बाद आपको बकवास के अलावा कुछ खास नहीं लगा होगा, आपकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा होगा। लेकिन आपको हम ईमानदारी से बताता हूँ, अगर जो आपको हम इन 5 स्टेप बताने वाले, अगर जो आप इनको समझ लिए, अप्लाई कर लिए, तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। हमें पता है कि टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली गलती क्या है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब कि 28 साल का आईटी प्रोफेशनल एक लिखता है कि मेरी सैलरी 1,20,000 रुपया है, लेकिन हमारे अकाउंट में 0 रुपया है। मतलब क्या है कि लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा क्या हो गया, लग्जरियस हो गया, इतनी जगह दिखावटी हो गया है कि हमारा सैलरी आते ही हम क्या करते हैं, अपनी सैलरी को उड़ा देते हैं। जैसे कोई भी चीज लेना हो, बाइक लेना हो ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना हो ईएमआई, आईफोन लेना हो ईएमआई, शॉपिंग करना हो ईएमआई, ये तो कोई भी चीज लेना हो तुरंत हम आता महीने में, और क्या होता है कि हर एक चीज उड़ जाता है। मतलब हमारी सैलरी तो बढ़ती है लेकिन हमारी आजादी नहीं बढ़ती है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती वैसे ही हमारे सपने, हमारी लग्जरी, हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो और चौकोचौंध हो जाता है कि हमें ये चीज लेना, हमें ये चीज लेना, अच्छा ईएमआई इससे भर देंगे, 2,000 रुपए इसमें दे देंगे। इस तरीके से हमारी सैलरी तो बढ़ती है लेकिन हमारी आजादी नहीं, हमारे पास पेमेंट नहीं बढ़ता, हमारे अकाउंट में 0 हो जाता है। हम ईएमआई के ट्रैप में फंसते चल जाते हैं। और आपकी सैलरी जितना भी हो, आपकी सैलरी जो भी हो, उसकी 30% आप ऐसे अकाउंट में रखिए जिसमें यूपीआई ना हो, जिसमें आप अकाउंट में डाल दिए तो उसको निकालने के लिए बैंक जाना पड़े, आपको वहां विजिट करना पड़े तो निकले। तो आपका क्या होगा कि जैसे ही आपके अकाउंट में नहीं रहेगा तो खर्च करने की उम्मीद कम रहेगा, खर्च कम करेंगे। नहीं तो जैसे ही अकाउंट में रहता है कि नहीं इसी अकाउंट में हमारा 30% सेव कर दिए, हम नहीं इससे ज्यादा नहीं खर्च करेंगे। लेकिन जैसे ही रहता तो हमारे दोस्त हो या हमारे कोई भी हो, जिसके साथ हम तुरंत क्या कर जाते हैं, महंगे कैफे में चले जाते हैं, शॉपिंग करने लग जाते हैं, जिसके कारण से हमारा जो 30% का मार्जिन होता है वो घट जाता है, वो हमारा बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। आप ये चीज करना शुरू कीजिए, आप देखिए कि बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे आपके चेंजेस बदलना शुरू हो जाएगा। अमीर बनने की रास्ते पर धीरे धीरे शुरू होता है, नहीं कि एक ही बार में चेंज होता है। दूसरी गलती क्या है कि स्किल का डर। हम लोग क्या करते हैं कि डर की वजह से हम स्किल नहीं सीखते, चाहे कुछ भी कर रहे हैं हम उसकी स्किल नहीं सीखते। हमें भी डर लग रहा था कि हम यूट्यूब शुरू कर रहे हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे पर आलोचना करेंगे, हमें टाइम नहीं है, हम जॉब कर रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। और कोई भी चीज आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आप क्या कीजिए कि कोई भी स्किल सीखने पर काम कीजिए। हो सकता है आप वीडियो बनाना हो, जिसे हम आप क्या किए साइड में हम यूट्यूब शुरू कर लिए, आप भी कोई ऐसा चीज सीखिए जिससे आपकी स्किल डेवलप हो। हम लोग क्या करते हैं कि इसके डर से नहीं सीखते कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली। जानने करते हो कि जो हमारे फैमिली है या हमारे सर्कल है वो लोग आलोचना करने के लिए, वो लोग टांग खींचने के लिए क्या रहते हैं, सबसे पहले वही लोग होते हैं। लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो वही लोग सबसे पहले ताली बजाने के लिए भी खड़े होते हैं। इसलिए अपने आप पर क्या कीजिए, बिलीव कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए कि हमको ये चीज सीखना है। कोई भी एक चीज स्किल को सीखिए और धीरे धीरे जो भी काम करें उसको भी करते रहिए, कंटिन्यू इसको भी करते रहिए। पार्ट टाइम में धीरे धीरे स्किल सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट में लिखते हैं कि हमारा सिस्टम हमें इतना ज्यादा डरा देता है कि हम कोई भी चीज स्टार्ट ही नहीं कर पाते, कोई भी स्किल सीख ही नहीं पाते हैं। लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें क्या करें, वैल्यू करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, इसके चक्कर में हम कोई भी चीज स्टार्ट ही नहीं कर पाते और इसमें हम अपने फ्यूचर को खराब कर लेते हैं। रिच डैड पुअर डैड में एक लाइन है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट एनी टेकिंग रिस्क। तो आज भी तुम्हारे दिमाग में होगा कि हम ये चीज स्टार्ट करें, हम ये चीज स्किल सीखे, लेकिन अगर जो आप ये सोचते रह जाओगे तो जब भी मन करे, जिस समय भी हो उसी समय से स्टार्ट कीजिए, उसी समय से आप क्या कीजिए, शुरू कीजिए, उसी समय से आप स्किल सीखना शुरू कीजिए।
तीसरी गलती क्या है, बिजी रहने की बीमारी। हमारे मिडिल क्लास में या हमारे जो भी लोग हैं उसमें हम सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा बिजी दिखाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। चाहे हम मेट्रो में क्या कर रहे हैं, धक्के खा रहे हो, या पब्लिक प्लेस में धक्के खा रहे हो, मतलब बस के लिए, ट्रेन के लिए, मेट्रो के लिए हम धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी स्किल सीखने के लिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि रेट रेस में फंसे हुए, चूहे की दौड़ में फंसे हुए, मतलब भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, बस सिर्फ यही करना। देखते होंगे सुबह 9 बजे से ड्यूटी करना, 5 बजे तक या 9 बजे तक जो भी करना, बस ये स्किल सीखना नहीं, कोई भी चीज नहीं करना है, सिर्फ धक्के खाना। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम इतना ज्यादा बिजी है, पता नहीं कि हमारे पास लगता है मुकेश अंबानी जितना हम बिजी है, नहीं उनके पास भी टाइम है, अगर जो कोई भी चीज सीखना भी समय है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम इसीलिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोई भी चीज हो, चाहे हम सोसाइटी में हो, चाहे हम कहीं भी हो, हर एक जगह क्या कहते हैं, मुझे टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये क्या स्टेटस सिंबल बन गया कि उसके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, मतलब कि हम जाल में फंसे हुए, 9 की 5 मिनट के जाल में फंसे हुए, और जो भी है उससे ऑफिस वर्क में या कोई भी चीज करना हो उसी में करते रह जाते। लेकिन कोई चीज सीखना हो या कोई चीज करना हो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें लगता है हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम अपने फ्यूचर की बैंड बजाते रहते हैं, हम अपनी फ्यूचर की ऐसी की तैसी करते रहते हैं। नवल रविकांत अपने बुक में लिखते हैं कि अगर जो मेहनत करने से सिर्फ अमीर बना जाता तो रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला वो सबसे ज्यादा अमीर होता। लेकिन अमीर कौन बनता है, जो आपके टाइम को यूज कर रहा है, वो अमीर बनता। अपने स्ट्रेटजी को पर फोकस कीजिए, देखते होंगे अमीर लोग वो है जो आपकी टाइम को खरीद लेते हैं, आपकी टाइम को क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो अमीर होते हैं, ना कि सिर्फ मेहनत करते हैं। वो देखते होंगे आज का जो यूथ है, ये जनरेशन है, वो ज्यादातर कहाँ बिजी है, आईपीएल में, बिग बॉस में, मूवी में, मतलब इन सब चीजों में ज्यादातर क्या है, बिजी है। हमारे पास टाइम में हम ये चीज कर रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अभी कुछ देर के बाद कॉल करना, इस तरीके की बातें आप लोग सुने होंगे। लेकिन आपको इस सब चीजें इसीलिए बनाया गया कि आपके सोचने का क्षमता क्या हो, जीरो हो, और आप इन सब में चीजों में बिजी रहे, और जो इसको अमीर बनना हो वो स्ट्रेटजी बनाकर आपकी टाइम को यूज करे और वो अमीर के अमीर होते चले जाए। चौथी गलती क्या है, फाइनेंशियली एजुकेशन। हम लोग देखते होंगे कि जब हम नर्सरी से लेके हमें बीए ग्रेजुएशन तक हम जो भी पढ़ाई करते हैं, हम 20 साल अपना दे देते हैं, कीमती समय दे देते हैं, अपने माथा दिमाग एकदम उसी में फोकस कर लेते हैं। उसके बाद भी हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम एक मजदूरी बन के रह जाते हैं। भले हम जॉब कर रहे हैं, हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया कि फाइनेंशियली एजुकेशन कैसे मिलता है, हमें अमीर कैसे बनते हैं, हमें किस तरीके से हमें अमीर बना जाता है, ये चीज कभी नहीं देखे होंगे। हमें फाइनेंशियली एजुकेशन नहीं बताएगा कि किस तरीका से पैसे को बनाया जाता है, किस तरीका से चलाया जाता है, ये कभी नहीं दिखाया गया, ये कभी नहीं बताया जाता, ना हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ना हमारे टीचर के द्वारा, ना हमारे कोई समाज के द्वारा, ना ही हमारे फैमिली के द्वारा। सिर्फ हमें क्या बताया जाता है कि सिर्फ पढ़ो बेटा और पढ़ाई करके अपनी जॉब करो और लाइफ सेट, बस इतना ही बताया जाता है। इस हमारी डिग्री तुम्हें सिर्फ नौकरी दिला सकता है, फ्रीडम नहीं। अगर लेकिन सिर्फ तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन ही फ्रीडम तुम्हें दिला सकता है। अगर आज तुमने पैसों के बारे में नहीं सीखा तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन सीख लिए उनके नीचे काम करना पड़ेगा, उन्हीं के लिए काम करना पड़ेगा, और वो अमीर के अमीर होते चले जाएंगे और आपकी सैलरी वहां के जहां वहीं रह जाएगा और उनके नीचे काम करते रह जाओगे। पांचवी गलती क्या है कि सिर्फ सेव करना, उसे इन्वेस्ट ना करना। आजकल के मिडिल क्लास के लोगों को बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं और उसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन बड़े बापे कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। हर मिडिल क्लास चाहे कोई भी हो वो पैसों के लिए काम करते हैं, और लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों को काम पर लगाते हैं। हमें बचपन में सिखाया गया कि हमें पेरेंट्स के द्वारा, अपने फैमिली के द्वारा, कि पैसे को सेव करो, और हम अपने गर्व से बहुत कॉन्फिडेंस से देखते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस को जाके देखते हैं हमारे पास इतना जमा हो गया। लेकिन असली सच्चाई क्या है कि हर साल हमें पैसा तो बचाते हैं, लेकिन जिस तरीका से महंगाई बढ़ रहा है, मान लेते हैं हर साल 6% ही महंगाई बढ़ रहा है, तो हमें क्या होता है, बैंक जो इंटरेस्ट देता है हमें 3% देता है। तो सोचिए हमें 3% का घाटा, हर साल हमारे को 3% का घाटा, मतलब धीरे धीरे इसी तरीके से हम क्या होते जा रहे हैं, और भी गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए अगर जो हम कोई भी चीजें कर रहे हैं तो क्या कीजिए कि उसको पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां क्या हो, महंगाई के साथ हमारे पैसे बढ़े, कम से कम महंगाई के साथ तो पैसे बढ़े, उससे ज्यादा नहीं बढ़े। तो और बैंक बैलेंस सिर्फ तुम्हें झूठा दिलासा दिला सकता है, लेकिन जो आप इन्वेस्ट करोगे वो एक्चुअली में तुम्हें फ्रीडम दिला सकता है। आप ये सच्चाई मानिए
कि अगर जो आप इन्वेस्ट करना आज शुरू कर देंगे, आज से ही शुरू कीजिएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते, कोई भी हो, म्यूचुअल फंड हो या आप कोई भी शेयर मार्केट हो, कोई भी कीजिए, लेकिन नॉलेज के साथ कीजिए और धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते आपको एक दिन अच्छे ज्यादा आपको फ्रीडम बना देगा। यही है कि आप क्या कीजिए, उसे सेव कीजिए लेकिन उसे इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना है, नहीं कि हमें कहीं भी इन्वेस्ट कर देना है, नहीं, सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है और आगे बढ़ते रहिए।